ह्यूस्टन में 50,000 से ज्यादा भारतीयों की मौजूदगी और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर से P-70 हटाए जाने से कुछ ऐसे लोग भी परेशान हैं जिनसे खुद अपना देश संभाला नहीं जाता। भारत अपने यहाँ जो कर रहा है उससे कुछ ऐसे लोगों को भी दिक्कत हो रही है जिनसे खुद अपना देश संभल नहीं रहा है। इन लोगों ने भारत के प्रति नफरत को ही अपनी राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वो लोग हैं जो अशांति चाहते हैं, आतंक के समर्थक हैं, आतंक को पालते पोसते हैं। उनकी पहचान सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया अच्छी तरह जानती है। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। मैं यहां पर जोर देकर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी मजबूती के साथ आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं। एक बार आतंक के खिलाफ लड़ने का राष्ट्रपति ट्रंप का जो मनोबल है, हम सब मिलकर के उनको भी स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दुनिया के दो सबसे बड़े नेता एक मंच पर दिखाई दिए। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच साझा किया, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम पहुंचे, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और दोनों नेता एक साथ मंच की ओर बढ़े। इस बीच ढोल और नगाड़े बज रहे थे। इसके बाद दोनों नेता हाथ पकड़े एक साथ मंच पर चढ़े और वहां मौजूद 50,000 से ज्यादा लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने भी पीएम मोदी के समर्थन में जमकर नारे लगाए। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप भी तालियों से पीएम का स्वागत कर रहे थे। पीएम ने भी एक बार फिर ट्रंप का स्वागत किया और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नेता बताया। His name is familiar to every person on the planet. वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका के सबसे बड़े दोस्तों में एक बताया। I am so thrilled to be here in the great state of Texas with one of America's greatest, most devoted and most loyal friends, Prime Minister Modi. ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति भारत के किसी पीएम के साथ इस तरह के कार्यक्रम में मौजूद थे। और माना यह जा रहा है कि हाउडी मोदी कार्यक्रम में
ट्रंप के शामिल होने का असर अमेरिका में अगले साल होने वाले चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की तादाद करीब 45 लाख है, जो 2020 में होने वाले चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को लुभाने की पूरी कोशिश की। We are going to take care of our Indian American citizens. ट्रंप के इस दावे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में उनके दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की उम्मीद जताई। अब की बार ट्रंप सरकार। पीएम की इस बात का स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीयों ने भी समर्थन किया। अमेरिका के ह्यूस्टन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही पीएम मोदी ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने का फैसला पिछले 70 साल से रुका हुआ था और आर्टिकल 370 हटाकर भारत ने कश्मीर के लोगों को दूसरे भारतीयों के समान बराबर का हक दिया। ट्रंप के सामने 370 हटाने का जिक्र कर पीएम मोदी ने फिर दुनिया को संदेश दिया कि कश्मीर से 370 हटाना भारत का आंतरिक मामला था और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। देश के सामने 70 साल से एक और बड़ा चैलेंज था, जिसे कुछ दिन पहले भारत ने फेयरवेल दे दिया है। आप समझ गए? ये विषय है आर्टिकल 370 का। आर्टिकल 370 ने आर्टिकल 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विकास से और समान अधिकारों से वंचित रखा था। इस स्थिति का लाभ आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने वाली ताकतें उठा रही थी। अब भारत के संविधान ने जो अधिकार बाकी भारतीयों को दिए हैं, वही अधिकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को भी मिल गए हैं। वहां की महिलाओं, बच्चों, दलितों के साथ हो रहा भेदभाव खत्म हो गया है। साथियों, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस, लोअर हाउस दोनों में घंटों तक इस पर चर्चा हुई, जिसका देश और दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। भारत में हमारी पार्टी के पास अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत नहीं है। बावजूद इसके हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने इससे जुड़े फैसलों को 2/3 बहुमत से पास किया है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान के सभी सांसदों के लिए स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए।
ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के जरिए भारत और अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर तीखा हमला बोला। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे कड़े शब्दों में चेतावनी दी और दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद से बचाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। We stand proudly in defense of liberty and we are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुनिया से आतंकवाद को खत्म करने के लिए मिलकर लड़ने की अपील की। अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। अपने भाषण के समय पीएम ने अमेरिका के 9/11 और मुंबई में 26/11 हमलों का भी जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में पहली बार मंच साझा किया। इस बीच खास बात ये रही कि पहली बार अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने अपने आधिकारिक पोडियम का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रंप ने भारत और अमेरिका दोनों देशों के झंडे लगा पोडियम इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि इसके जरिए ट्रंप ने संदेश दिया है कि वो भारतीयों को बहुत अधिक महत्व देते हैं। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में हजारों भारतवंशियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अब भारत में भ्रष्टाचार पुरानी बात हो गई है, क्योंकि अब भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी गई है जो कारगर साबित हो रही है। हम करप्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं, उसे हर स्तर पर फेयरवेल देने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। बीते 2-3 साल में भारत ने 3.5 लाख यानी 350,000 से ज्यादा संदिग्ध कंपनियों को भी फेयरवेल दे दिया है। हमने 8 करोड़ यानी 80 मिलियन से ज्यादा ऐसे फेक नेम्स को भी फेयरवेल दे दिया है जो सिर्फ कागजों पर थे और सरकारी सेवाओं का फायदा उठा रहे थे। और साथियों, आप कल्पना कर सकते हैं इन फर्जी नामों को हटाकर कितने रुपये गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी तकरीबन 20 बिलियन US डॉलर्स एक देश में, हम देश में एक ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बना रहे हैं ताकि विकास का लाभ हर भारतीय तक पहुंचे। 50,000 लोगों से खचाखच भरे ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत बदल रहा है और न्यू इंडिया का सपना साकार हो रहा है, क्योंकि आज भारत और हर भारतीय का एक ही मंत्र है, विकास। आज भारत का सबसे चर्चित शब्द है विकास। आज भारत का सबसे बड़ा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। आज भारत की सबसे बड़ी नीति है जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। आज भारत का सबसे प्रचलित नारा है संकल्प से सिद्धि। और आज भारत का सबसे बड़ा संकल्प है न्यू इंडिया। भारत आज न्यू इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। और इसमें सबसे खास बात है कि हम किसी दूसरे से नहीं बल्कि
खुद अपने आप से मुकाबला कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में न सिर्फ अमेरिकी भारतीयों को बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी एक तरह से संदेश दिया कि अब भारत में चुनौतियों से लड़ने की शक्ति है। पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में बताया कि भारत अब चुनौतियों से टकराने को ही अपना लक्ष्य बनाता है। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। साथियों, भारत आज चुनौतियों को टाल नहीं रहा, हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। भारत आज थोड़े बहुत इंक्रीमेंटल चेंज पर नहीं, समस्याओं के पूर्ण समाधान पर जोर दे रहा है। असंभव सी लगने वाली तमाम बातों को भारत आज संभव करके दिखा रहा है।